चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, अभी इसके आगे हम लोग पढ़ना है। ये हम लोग पढ़ लिए थे कल ये पैराग्राफ हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है। यहाँ से पढ़ना है, आइए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैंकर जो है वो काफी सोचता है, साहूकार जो है। हम लोग पढ़ रहे हैं द बेट। द बेट के लेखक हैं एंटोन चेकअप। एंटोन चेकअप मैं रोज रोज बताता हूँ आप लोगों को एक ही बात। एंटोन चेकअप का जन्म जनवरी 17 1860 ईस्वी में हुआ था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैंकर क्या किया। बैंकर लॉयर को प्रिजन में कैद कर दिया, एक स्मॉल हॉलो बना दिया जिससे होकर वह कम्युनिकेट कर सकता था दूसरे लोगों से, या अपनी सामान को नोटबुक पे नोट करके और उसको मंगा सकता था। तो आपने पढ़ा कि कैसे कैसे उसके साल, जो पहले साल में वह क्या किया, दूसरे साल में क्या किया, 5वें साल में क्या किया, 10वें साल में क्या किया, अब लास्ट में आ गया। अब 15 साल बीत गए। बैंकर यही सोच के बेट लगाया था कि 15 साल कि कोई 5 साल भी अपने मन से कैद में नहीं रह सकता, क्योंकि अपने मन से लिया गया कारावास ज्यादा कठिन होता है लागू कारावास से। इन सब चीजों को देखते हुए आगे क्या होता है देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years of confinement, लास्ट 2 year ऑफ कन्फाइनमेंट यानी कैद के अंतिम 2 वर्ष, द प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, द प्रिजनर रीड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट यानी ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ कन्फाइनमेंट के अंतिम 2 वर्ष, कैद के अंतिम 2 वर्ष जो कैदी था, रीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट यानी बहुत ज्यादा मात्रा में असाधारण, और रियल मैन हु कैन नॉट कन्फाइंड इन प्रिजन कैन नॉट रीड। आपने पढ़ा, ऊपर पढ़ा है, ऊपर लिखा हुआ था कि एक नॉर्मल व्यक्ति एक उपन्यास 1 साल में नहीं पढ़ पाता है, पढ़ लेता है लेकिन जनरल व्यू है, नहीं पढ़ना चाहता है, जबकि वह 600 से ज्यादा वॉल्यूम्स पढ़ गया था। कह रहा है कि और 2 सालों में, अंतिम 2 सालों में इसने बहुत सी ज्यादा मात्रा में किताबें पढ़ी। क्वाइट हैफ हार्टेडली, क्वाइट पूरी तरह से, हैफ हार्टेडली का मतलब होता है लापरवाही से कह लीजिए या संयोग से कह लीजिए कि पूरे तरह से संयोग से वह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ, नहीं, बहुत मात्रा में किताबें पढ़ी। नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंस, अब वह नेचुरल साइंस को, प्राकृतिक विज्ञान को अपने आप पे अप्लाई करने लगा। देन ही वुड रीड ब्रायन और शेक्सपियर, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रायन और शेक्सपियर को पढ़ा, उनके प्ले को पढ़ा, उनके शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा, उनके पोएम्स को पढ़ा। ब्रायन बिल ब्रायसन, ब्रायन भी आपके एक लेखक हैं, शेक्सपियर भी हैं। शेक्सपियर को इंग्लिश के पितामह कहा जाता है। पोएट्री के अलग हैं, इसके अलग हैं। नोट्स करेगी, नोट्स यूज्ड टू कम फ्रॉम हिम in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel, and some treatise on philosophy or theology. कह रहे कि notes used to come from, notes used to come from यानी notes लिखे जाने लगे। कह रहे कि come from him in which he asked to be sent, जिसमें वो लिखता था भेजने के लिए,
सेम टाइम अ बुक ऑफ केमिस्ट्री, एक ही समय पे वो जैसे नोट्स लिख के वो भेजता था एक ही समय पे, क्या बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, केमिस्ट्री मेडिसिन का टेक्स्ट बुक, एंड नोबेल, या सम ट्रेटीज, ट्रेटीज का मतलब होता है आलेख, अन फिलोसफी और थियोलॉजी, या कुछ आलेख लिखा हो जो फिलोसफी का हो, दर्शन शास्त्र का हो, या थियोलॉजी हो, कोई धर्म ग्रंथ हो, धर्मोपदेश हो। इस प्रकार के फटाफट मैंने एक ही दिन में बहुत से नोट्स मंगाए जाने लगे, एक ही दिन में बहुत से पुस्तकें मंगाए जाने लगे। कह रहा है कि he read as though he were swimming in the sea, वह ऐसे पढ़ता था जैसे वह समुद्र में स्विमिंग कर रहा हो, समुद्र में तैर रहा हो। वह वैसे पढ़ता था जैसे वह समुद्र में तैर रहा हो, स्विमिंग कर रहा हो, इन द सी अमंग ब्रोकन पीस ऑफ रैकेट्स एंड, कह रहे कि जैसे वह ब्रोकन पीस, किसी टूटी हुई नाव में, रैकेट्स भग्नावशेष, कोई टूटा हुआ जो, एंड इन हिज डिजायर टू सेव हिज लाइफ वाज eagerly, कह रहा है कि वो वैसे पढ़ता था जैसे वह किसी समुद्र में तैर रहा हो, और उस समुद्र में जो वह तैर रहा हो, उस पे जिसपे वह तैर रहा है, या एमंग के बीच में ब्रोकन पीस ऑफ रैक, ऐसे बहुत से ब्रोकन पीस ऑफ रैक, कह रहे कि रैकेट्स भग्नावशेष, टूटी नाव, बहुत सी उसके अगल बगल हो, और इन हिज डिजायर, और इसकी इच्छा हो टू सेव हिज लाइफ, कि वो उसका जीवन क्या हो जाए, बच जाए। लाइफ वाज एगरली ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग का मतलब होता है समझ या लोभी, ग्रास्पिंग ऑन द पीस आफ्टर अनदर, कि उस टुकड़ों से उसका लाइफ क्या हो, सेव हो जाए, बच जाए, एक के बाद एक के वजह से। कहने का मीन्स ये है कि वो जैसे पढ़ रहा था कि वह किसी न किसी बुक से, ऐसे वह बुक क्या है, समुद्र क्या है, तो बुकों का जो आबार है, अंबार है, जो बुक लगे हुए हैं उसको, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द बैंकर रिकॉर्ड ऑल दिस, और यह जब सारी चीजें बैंकर रिकॉल कर रहा था, क्योंकि यह बात कब की है, लास्ट दिनों की है, जिस दिन वो लॉयर रिहा होने वाला है। द बैंकर रिकॉर्ड ऑल दिस, यह सब वह याद कर रहा था, एज थॉट और सोच रहा था, टुमारो, सोचा, टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्ड हिज फ्रीडम, टुमारो कल, ठीक है, कल, कह रहा है कि एक मिनट ऊपर करते हैं, क्या हो गया, बुक्स दिख रहा है ना, बुक दिख रहा है ना आप लोगों का, बुक का पेज जो है दिख रहा है ना रश्मि, पेज दिख रहा है ना बुक का? जी सर। The banker recalled all this and thought, tomorrow at 12 o'clock he receive his freedom, कि tomorrow कल वह 12 o'clock पे freedom receive करेगा, स्वतंत्र हो जाएगा, under the agreement, agreement के अनुसार। I shall, agreement सब लोग समझते हैं, agreement का मतलब होता है सहमति पत्र, सहमति। I shall have to pay, और मुझे चुकता करना होगा, देना होगा, आई शैल हैव टू पे हिम 2 millions, और मुझे उसे 2 millions देना होगा। इफ आई पे, यदि मैं उसे देता हूँ, इट इज ऑल ओवर विथ मी, यह सारा चीज जो है मेरे साथ हो, मतलब यह इट इज ऑल ओवर विथ मी, इट इज ऑल ओवर, यह पूरा होगा विथ मी, मतलब मेरे साथ, मेरे पास जितने पैसे हैं वे पूरे पैसे मिला के 2 millions होंगे। आई एम ruined forever, मैं हमेशा के लिए ruined हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, हमेशा, forever। 15 years before, 15 वर्ष पहले, he had too many millions to count, उसके पास बहुत से too many millions, TOO का सेंस है उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी बहुत से पैसे थे इसके पास, too many millions to count,
15 ईयर्स बिफोर, 15 साल पहले उसे उसके पास काउंट करने के लिए बहुत पैसे थे, ठीक है। कह रहा है कि बट नाउ ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ, लेकिन वह इस समय भयभीत था, टू आस्क हिमसेल्फ, स्वयं से पूछने में, विच ही हैड मोर ऑफ मनी और डेप्ट, कि अब उसके पास क्या है, बहुत पैसे हैं या बहुत कर्ज है। नाउ ही वॉज एन ऑर्डिनरी बैंकर, अब वो एक साधारण साहूकार हो गया था, ऑर्डिनरी बैंकर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो बैंक लॉयर को जा रही थी उसमें काफी पैसे लग रहे थे, और ये बैंकर जो था वो पी पी के इन सब चीजों को सोच सोच के, देखो वो जो सेल में था वो ऐश कर रहा था, जो सेल में था वो सारी चीजें मंगा के अपना पूरा पढ़ रहा था, और ये जो बैंकर था वो 15 साल तक परेशान रहा, 15 साल तक उसने उसको कैद में रखा और परेशान खुद रहा, 15 सालों तक यह खुद परेशान रहा। कह रहा है कि money or debt, now he was an ordinary banker trembling at every rise and fall in the market। जब भी मार्केट का कहे कि राइज एंड फॉल का मतलब, जैसे अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी जो शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जब लोग पैसे लगाते हैं तो जब उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, राइज एंड फॉल्स होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं पैसा डूबेगा कि क्या होगा। नहीं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट, द कर्स बेट, इसका इसका इस कह कि दैट कर्स बेट, वह कर्स क्या था, बेट था, दाव पेश था। मुरमुर द ओल्ड मैन, मुरमुर बड़बड़ाया द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन क्यों कह रहा है, ये जो बैंकर है वो ओल्ड मैन हो चला, अब 40, अरे ये ऑलरेडी मान लो कि अगर 25 वर्ष का भी होगा तो 25 5 30 10 40, नहीं, ओल्ड मैन ओल्ड सिचुएशन में आ गया। मुरमुर द ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड, क्लचिंग का मतलब है क्लच करना, पकड़ना, क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। करेक्ट, निराशा से वह अपने हेड को क्या करता था, क्लच करता था, पकड़ता था। Why didn't the man die, यह व्यक्ति मर क्यों नहीं गया, ठीक है। Why didn't the man die, he is only 40 years old, यह मात्र 40 years old है। ये जो है लॉयर है वो 40 years old है, क्योंकि उस समय 25 का था। He will take away my last fathering, कह रहा है कि he will take away my last fathering, fathering का मतलब दमड़ी ना, वह कह रहा है कि यह मेरी दमड़ी न छोड़ लेगा, टेकिंग अवे, नहीं कहते हैं करेजा निकाल लेगा। कह रहे कि टेक माई लास्ट फॉर थिंग्स है, फॉर थिंग्स मैरी एंजॉय लाइफ एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन इनवियस बेगर। कह रहा है कि ही विल टेक अवे माई लास्ट फैदरिंग, मैरी एंजॉय लाइफ एंड आई विल टुक ऑन लाइक एन इनवियस बेगर। कह रहा है कि मैरी, शादी किया होता, एंजॉय किया होता लाइफ को, एंड आई विल लुक ऑन, अब मेरी जो दशा है मैं कैसा दिख रहा हूं, आई विल लुक ऑन द लाइक एन इनवियस, इनवियस का मतलब ईर्ष्यालु, बेगर का मतलब भिखारी, अब मैं एक बेगर, ईर्ष्यालु बेगर दिख रहा हूँ, भिखारी दिख रहा हूँ। क्या मीन्स है ईर्ष्यालु बेगर का, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर भी होगा, पता नहीं आप लोगों में है कि 9th में है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। नहीं, तो ये ईर्ष्या जो है वो जाती नहीं है, ठीक है, ईर्ष्या किसी की शिष्या नहीं है कि भाग जाए कहने पे चली जाए अपने घर, ये ईर्ष्या जो है कभी मन से जाती नहीं है, और इसीलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जो ईर्ष्या है, नहीं, ये अजीब है। किसी से आप ईर्ष्या करेंगे तो ये समस्याएं आप ही को होगा। जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा कि एक महिला थी और वह परेशान थी कि मेरे पास बहुत से सारे धन हो, वह जाती है भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारा एक होगा तुम्हारे परिदारी में 2 हो जाएगा। ये असमंजस में पड़ जाती है,
कहते चलो प्रयास करते हैं, जाती है और घर में बैठ जाती है, कहती है मेरे घर एक कार हो, उसके पटीदारी में अगल बगल नेबरहुड में दो दो कार हो जाता है। कहती है कि मेरे घर मेरा बहुत सुंदर बंगला हो, एक बंगला हो तो सबके घर दो दो बंगला हो जाता है। ये परेशान है कि भाई मैं इतना मेहनत की, मैंने इस सारे चीजों को संजो के रखा, मंगा भगवान से प्रार्थना की, और ये इसका फायदा नेबरहुड को हो रहा है, पड़ोसियों को हो रहा है। तो उसके बाद से लगी कहने कि मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसियों के दोनों पैर टूट गए। तब कोई मेरा एक आंख फूट जाए तो पड़ोसियों के दोनों आंख फूट गए। नहीं, इस तरह से मेरे द्वार पे एक कुआं हो तो पड़ोसियों के द्वार पे दो दो, दो कुआं हो गए, और सारे लोग क्या हो गए, लगड़ते लगड़ते खींचते खींचते और जाके कुएं में गिर गए। तो इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। This types of envious never be confound in his minds, in everyone's minds. Correct, envious beggar and hear the same words from the every day. और प्रत्येक दिन यही शब्द सुनता था, I am obligate, मैं आभारी हूं, to you for the happiness of your life, of my life. यानी अपने जीवन की खुशी का हर आदमी अपने आप एक किताब पढ़ सकते हैं, किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ, आपका जीवन आपके हाथ में। इसमें भी वही कह रहा है कि आई एम ऑब्लिगेट टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें आभारी मानता हूं अपने जीवन के इस खुशी के लिए। कह रहा है कि लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, नो इट इज टू मच, चलो लेट मी हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। नो इट इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है। द ओनली एस्केप फ्रॉम बैंकरप्टी, नहीं इसमें क्या हुआ, बैंकरप्टी हो गया। बैंकरप्टी का मतलब होता है दिवाला निकलना। एंड दिस ग्रेस अपमान साना इन दैट द मैन शुड डाई, कि जब बैंक का दिवाला निकल जाए या आदमी का दिवाला निकल जाए तो मनुष्य को क्या होना चाहिए, या मनुष्य अपमानित महसूस करे। कह रहा है, इसमें कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इज दैट द मैन शुड डाई, मनुष्य को मर जाना चाहिए। ये गलत बात है। द क्लॉक हैड जस्ट स्टॉप देयर, अब बार बार जो जैसे जैसे घड़ी की सुई घूम रही थी वैसे वैसे यह परेशान हो रहा था, स्टॉप प्रहार कर रहा था इस पे। द बैंकर वॉज लिसनिंग, बैंकर सुन रहा था। इन द हाउस एवरीवन वाज asleep, कि सारे लोग घर में सोए हुए। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्री विनिंग आउटसाइड द विंडो, और सुन क्या रहे हैं, ओनली द फ्रोजन ट्री। नवंबर का महीना है, आप समझ सकते हैं कैसा कैसा मौसम होगा। फ्रोजन ट्री, फ्रोजन फ्रीज आपका या क्या कह सकते हैं कि वो भी ठंडा पड़ा हुआ है। फ्रोजन ट्री विनिंग आउटसाइड द विंडो, यानी उसके जो पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते हैं या पेड़ जो है उससे ठंडी ठंडी हवा बह रही है आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, ट्राइंग टू मेक साउंड, और उससे आवाजें आ रही हैं। ही टुक आउट हिज सेफ द की ऑफ द डोर, वो अपने सेफ से तिजोरी से की को निकालता है। की का मतलब चाबी, अपने तिजोरी से चाबी को निकालता है। और क्या करता है, डोर विच हैड नॉट बीन ओपन फॉर 15 ईयर्स, जिसे 15 वर्षों तक खोला नहीं गया है। पुट ऑन हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट में रखता है, अपने कोट में रखता है ओवरकोट। एंड वेंट आउट द हाउस, और घर के बाहर चला जाता है। वेंट आउट द हाउस, और घर के बाहर चला जाता है। द गार्डन वॉज डार्क एंड कोल्ड, काफी ठंडी है, नवंबर का महीना है, ठंडी ज्यादा है, काफी अंधेरा है। इट वॉज रैनिंग, करेक्ट, इट वॉज रैनिंग, वर्षा भी लगभग हो रही थी। अ डंप, डंप का मतलब होता है नम। पेंट्रेटिंग का मतलब तीखा। वाइंड हॉलोइंग इन द गार्डन, जैसे काफी ठंडी हवा
हवल का मतलब होता है चिल्लाहट करना, चिल्लाना। सरसराती हुई हवा, ठंडी हवा, अरे एक तो ठंडी का महीना, उसके बाद से बारिश नहीं। इन द गार्डन एंड गिव द ट्री नो रेस्ट, बह रही थी और पेड़ों को आराम नहीं दे रही थी, यानी पेड़ भी उसमें क्या झूल रहे थे, पेड़ नहीं, पेड़ की शाखाएं। ठीक है, आगे कह रहा है अप्रोचिंग द गार्डन विंग, कह रहे कि अप्रोचिंग द गार्डन विंग, गार्डन के पश्चिम भाग में पहुंचते हुए ही कॉल द वॉचमैन ट्विस्ट, उसने 2 बार वॉचमैन को बुलाया। वॉचमैन का मतलब होता है रात्रि प्रहरी। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर, हो सकता है कि स्पष्ट रूप से वॉचमैन शेल्टर कर लिया हो। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, जाके कहीं सो गया हो, अपना स्थान ग्रहण कर लिया हो। ठंडा का मौसम, फ्रॉम द बेड वेदर एंड वाज नाउ अस्लीप, और इस समय सो रहा हो, सोया हो। वेयर इन द किचन और ग्रीन हाउस, किचन में या ग्रीन हाउस में कहीं जाके वो अपना जगह ले लिया हो, सो गया हो। इफ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, यदि मेरे पास हिम्मत है, टू फुलफिल माई इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। थॉट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, साहूकार ने, द सस्पिशन विल फॉल ऑन वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले शक गया किसके पास, वॉचमैन के पास जाता है। कह रहे कि इन द डार्कनेस, उस अंधेरे में, ही ग्रोप्ड, ग्रोप्ड का मतलब होता है टटोलना। इन द डार्कनेस ही ग्रोप्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर वाज इंटर्ड द हॉल ऑफ द गार्डन विंग, कह रहा है कि वह टटोलते हुए आगे बढ़ता है, स्टेप्स, कदम आगे बढ़ाता है, एंड द डोर्स, एंड दरवाजे को पार करते हुए, एंड टर्न द हॉल ऑफ द गार्डन विंग्स, उस पश्चिम भाग के जो गार्डन का जो हाल है वहां पहुंच जाता है। देन पोक्ड, तब झांकता है, पोक्ड का मतलब होता है झांकना। पोक्ड हिज वे इनटू द नैरो पैसेज, और वो जो नैरो पैसेज, संकरी जो जगह थी, उससे होकर वह झांकता है पीछे की ओर। ठीक है, रूम में झांकता है। करेक्ट, एंड स्टॉक ए मैच, चलो, एंड स्टॉक्स का मतलब होता है प्रहार करना, या स्टॉक ए मैच का मतलब होता है दिया सलाई जलाना, माचिस की तिल्ली जलाना। स्टॉक ए मैच, नॉट ए सोल वाज देयर, नॉट ए सोल वाज देयर, वहां सोल नहीं है, हृदय नहीं है। अब कुछ और थिंक कर रहा है, सोच रहा है। समवन्स बेड, किसी के बिस्तर पे, समवन्स बेड विथ नो बेड क्लोथ्स ऑन इट, बेड क्लोथ्स नहीं है उस पे। स्टूड देयर, वहां खड़ा रहता है। एंड एन आयरन स्टोव लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में आयरन स्टोव जो है, जो लैंप है वो क्या है, धीरे धीरे लूम्ड, अस्पष्ट रूप से जल रहा है। द सील ऑफ द डोर, और दरवाजे का जो सील है, दरवाजे को सील किया गया है, बंद किया गया है। सील ऑन द डोर दैट लीड इनटू द प्रिजनर्स रूम वेयर अनब्रोकन, वो अनब्रोकन, टूटा हुआ नहीं है। कह रहा है कि व्हेन द मैच वेंट आउट, जब जो माचिस की तिली जलाया हुआ वेंट आउट, बुझ जाता है। द ओल्ड मैन ट्रेवलिंग फ्रॉम, इस पेज पे स्क्रॉल किया जाए, क्या हुआ, वही पेज है, दूसरे पेज का पढ़ा। दूसरा पेज है, वही पेज है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। 22 कह रहा है कि आगे कह रहा है कि when the match went out the old man trembling from agitation, अपनी उत्तेजना से, आवेग से वह क्या होता है, कांप जाता है। पिप्ड, झांकता है, into the little window, फिर वह लिटिल विंडो से, वो जो नैरो पैसेज है उससे क्या करता है, पिप्ड करता है। पिप्ड का मतलब होता है झांकना, देखना। ठीक है, फिर पिप्ड करता है, झांकता है,
इन द प्रिजनर्स रूम, प्रिजनर्स के रूम में, उस कैदी के कमरे में, अ कैंडल वाज बर्निंग डिमली, एक कैंडल जो है वह डिमली बर्निंग, डिमली वह क्या हो रहा है, मध्यम, ठीक है, वह जल रहा है कैंडल। द प्रिजनर्स हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल, बाय द टेबल, वह टेबल के सहारे बैठा हुआ है, बाय द टेबल का प्रयोग है, ठीक है, सहारे बैठा हुआ है, बाय द टेबल। ओनली हिज बैक, और दिख क्या रहा है, ओनली हिज बैक, द हेयर ऑफ हिज हेड एंड हिज हैंड वेयर विजुअल, उसके पीछे का भाग दिख रहा है, हेयर दिख रहा है, हिज हेड दिख रहा है, सिर दिख रहा है, एंड हैंड्स वेयर विजिबल, और हाथ दिख रहे हैं। ओनली बुक्स वेयर, करेक्ट यू, ओपन बुक्स वेयर एस्ट्रू, एस्ट्यून का मतलब होता है बिखरा हुआ, मैंने बुक्स बिखरा हुआ है जगह जगह पे। ऑन द टेबल, मैंने बुक खोल के, खुला हुआ बुक्स जगह जगह टेबल पे बिखरा हुआ है। द टू चेयर्स एंड वन द कारपेट्स नियर द टेबल, और टेबल के नजदीक दो चेयर है और एक कारपेट्स लगा हुआ है। ठीक है, आज इतना ही, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। कल लगभग आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं आज कुछ प्रश्न आप लोगों को दूंगा आफ्टर क्लास। चलिए नेक्स्ट चैप्टर शेयर करते हैं। मैं अगला जो है आप लोगों का